रूस के युद्ध अपराधों की इंटरनेशनल जांच की मांग की जा रही है और अमेरिका ने इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन का समर्थन किया है। यूक्रेन में अमेरिकी दूतावास की तरफ से यह बयान सामने आया है। अत्याचार करने वालों को दंड मिलना ही चाहिए, यह कहा है अमेरिका ने। अमेरिका इससे पहले भी कई बार वॉर क्राइम के संगीन आरोप लगा चुका है रूस के ऊपर, व्लादिमीर पुतिन के ऊपर। और अब अमेरिकी दूतावास की तरफ से बयान सामने आया है कि जो लोग अत्याचार कर रहे हैं इस युद्ध में, उन्हें इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। युद्ध अपराधों की इंटरनेशनल जांच बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब सज्जन हाट साहब, मेरे सवाल का जवाब, क्या किया जा सकता है, कैसे रोका जाएगा? क्योंकि अमेरिका और तमाम नेटो कंट्रीज लगातार यूक्रेन की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और अब लॉन्ग रेंज के हथियार अगर अमेरिका देता है यूक्रेन को तो इसका अंजाम तो बहुत बुरा हो सकता है, लेकिन रोकेगा कौन और कैसे? जी, दो बातें हैं समीर इसमें समझने की। जी, एक तो मेरे विचार से जो मैंने देखा और जो मैंने सुना है उसमें यूक्रेन ने पूरी तरीके से कहा है जो वो बिल्कुल रूस के ऊपर, रूस की धरती के ऊपर वो इनका इस्तेमाल नहीं करेगा, इनका प्रयोग नहीं करेगा। मेरे ख्याल से जो अभी तक भी उसके पास हथियार हैं, बहुत से ऐसे हथियार हैं जो कि रूस की धरती तक जा सकते हैं, परंतु अभी तक जितना भी हमने देखा है मारियोपोल में, खार्किव में और सब जगह भी जितनी तबाही हुई है, यूक्रेन ने रूस की धरती के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया है। दूसरी बात है, आपने बात बहुत अच्छी कही है, बहुत ठीक कही है, जो ये युद्ध को कैसे रोका जाए। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा समीर, जो ये युद्ध शुरू किसने किया है? युद्ध शुरू तो रूस ने किया है, रोकना भी है तो रूस को ही रोकना पड़ेगा। तो मतलब ये अगर वहां पर यूक्रेन को हथियार नहीं दिए जाते हैं, यूक्रेन अपने घुटने टेक देता है, वो अगर युद्ध का अंत होगा तो वो तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो ना रूस के लिए ना पूरी दुनिया के लिए। क्योंकि अगर मतलब ये समझा जाता है जो रूस यूनाइटेड नेशंस के चार्टर को एकदम रद्द करके, विध्वंस करके वो किसी भी इंडिपेंडेंट नेशन में जाकर वहां पर उसको दबोच सकता है, उसके ऊपर अपना पूरा हक कर सकता है, तो और देशों को, चीन को आप देखिएगा वो वहां पर ताइवान में चला जाएगा। तो इसीलिए देखिए, ये इसका मसला, इस मसले का हल ये नहीं है जो अमेरिका या स्वीडन या यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, वो उनको हथियार देना बंद करें। जो ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर डालना चाहिए, जो प्रभाव बनाना चाहिए, वो रूस के ऊपर बनाना चाहिए, जो अब ये 100 दिन से ऊपर हो गया है। उसने ईस्ट की तरफ से, पूर्व की तरफ से जो कुछ उसने चाहा था उसको उसने प्राप्त कर लिया है, अब उसको युद्ध को रोकना चाहिए। ठीक है, आप ये महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि जो दबाव बनना चाहिए वो रूस पर बनना चाहिए। थापड़ साहब, एक पॉइंट बस मैं आपसे चाह रहा हूं कि ऐड करें ताकि हमारे दर्शक जो हैं वो भी ये समझ पाएं। आज तो यूक्रेन कह रहा है, आज तो ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि अगर लॉन्ग रेंज हथियार मिल जाते हैं तो वो इसका इस्तेमाल रूस पर नहीं करने जा रहे। लेकिन कल को मान लीजिए खुदा ना खास्ता युद्ध में कोई ऐसी स्थिति बनती है जब चारों तरफ से यूक्रेन घिर जाए, ज़ेलेंस्की घिर जाए, तो फिर हताशा में इस तरह तक के कदम तो उठाए जा सकते हैं यूक्रेन की तरफ से, इसकी गारंटी कौन लेगा? जी हाँ, जो आप सिचुएशन जैसी प्रेडिक्ट कर रहे हैं जी, उसमें उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता कि इसका इस्तेमाल ऑफेंसिव कोई भी देश करेगा। लेकिन मैं एग्री करूंगा एम्बेसडर साहब से कि ये हथियार यूक्रेन ने रशिया के भीतर टारगेट करने के लिए नहीं लिए, क्योंकि वो इस टाइम में रशिया के पास आर्टिलरी लॉन्ग रेंज की है, वो टारगेट कर रहा है। आप देख ही रहे हैं पिछले 2 महीने से वो उनके शहरों को बर्बाद कर रहा है, आर्टिलरी की बहुत ज्यादा बम्बार्डमेंट हो रही है। तो यूक्रेन के पास शायद कोई रिप्लाई करने का जो कि डेप्थ में थोड़े से डिस्ट्रॉय करे इनकी आर्टिलरी और हेडक्वार्टर्स और आदि पोजीशन नहीं था। इसका मिलने से शायद वो उसको टारगेट कर सकते हैं, लेकिन इससे वो रशिया के अंदर टारगेट करेंगे, मुझे नहीं लगता ये होएगा, अनलेस जैसे आपने सजेशन बताई कि लास्ट रिजॉर्ट में हताश होके और कुछ नहीं बचा तो उन्होंने कर दिया, लेकिन उससे पहले नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। और ऑगस्टीन साहब के पीछे पूरा मैप हमें नजर आ रहा है और उन्होंने हमें बताया किस तरह से अगर लॉन्ग रेंज हथियार मिल जाते हैं तो इनकी पहुंच मॉस्को तक हो जाएगी। ये खतरा तो देखिए है। ऐसे में लॉन्ग रेंज के रॉकेट सिस्टम से रशिया में निश्चित तौर पर खौफ है। यूक्रेन के आक्रामक पलटवार से रूस को डर लग रहा है। हिमार्स से रूसी इलाकों में यूक्रेनी हमले का खतरा तो है। अमेरिका ने यूक्रेन को हिमार्स देने का ऐलान किया है और उसके बाद से ये जो डर नजर आ रहा है वो अपने आप में लाजमी है।
तो देखिए अब ये हिमार्स की खासियत आखिर क्या है जिसका इतना जिक्र हो रहा है, जिस बात का ऑगस्टीन साहब भी जिक्र कर रहे थे कि अगर इस तरह के लॉन्ग रेंज हथियार से सुसज्जित कर दिया जाता है, यूक्रेन को लैस कर दिया जाता है, तो इसका अंजाम क्या हो सकता है। क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि अगर रूस के अंदरूनी इलाके पर हमला हुआ तो इसका अंजाम क्या होगा। रूस ने यह पहले ही बता दिया है, चेता दिया है कि अगर ऐसा होता है तो वो सीधे यूरोप पर कर देगा अटैक, और ऐसे में फिर तो तय है कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगी। अब आइए आपको बताते हैं कि हिमार्स फियर जो है वो वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर कैसे नजर आ रहा है। हिमार्स है क्या? हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। और ये देखिए पूरी डिटेल हम आपको दे रहे हैं। लॉन्चिंग क्षमता है MGM-140 मिसाइल, एक साथ 6 रॉकेट दागने का मादा। ऑपरेशनल रेंज देखिए 480 किलोमीटर, जिसका जिक्र कर रहे थे ऑगस्टीन साहब थोड़ी देर पहले। इफेक्टिव रेंज जो है वो है 300 किलोमीटर की। स्पीड जो है वो है 85 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हिमार्स की खासियत है। और अगर हिमार्स यूक्रेन को मिलता है तो इसका अंजाम क्या होगा। यूक्रेन बॉर्डर से मॉस्को की दूरी है सिर्फ और सिर्फ 400 किलोमीटर। ऐसे में खतरा कितना बढ़ जाएगा इसका हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं। मॉस्को हिमार्स के ऑपरेशनल रेंज में आ जाएगा। यूक्रेन हिमार्स में से रूस में घुसकर अटैक कर सकता है। और हमारे साथ ऑगस्टीन साहब मौजूद हैं। ऑगस्टीन साहब देखिए, जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, जब हम डिटेलिंग में जाते हैं हिमार्स की तो ये सारी बातें नजर आती हैं। और सबसे बड़ा डर ले देकर वही है कि रूस के अंदरूनी इलाके में हमला, मॉस्को में अगर हमला खुदा न खास्ता आने वाले वक्त में हो गया, यूक्रेन ने कर दिया, तो फिर तो वर्ल्ड वॉर 3 तय है। क्योंकि रूस तो बता ही चुका है कि अगर ऐसा होता है तो इसका अंजाम क्या होगा और हमने क्या क्या प्लानिंग कर रखी है। देखिए, ये बात मैं अम्बासडर सज्जनार सर से भी बड़ी इससे आई एग्री विद कि उनके पास अभी भी वेपन अवेलेबल है जो रशिया में दाग सकते हैं, लेकिन अभी उसकी जो क्षमता जो है मॉस्को तक नहीं है। और आप अगर जब मॉस्को तक, अगर गिरेबान तक आप नहीं जा सकते हैं, मॉस्को तक नहीं आप अटैक कर सकते हैं, तो आप उत्साहेंगे नहीं पुतिन को। तो पुतिन इंग्लिश में कहते हैं हिट देम वेयर इट हर्ट्स। तो ये वेपन के साथ हिट देम वेयर इट हर्ट्स जो है ये एकदम सच्चाई में बदल जाएगा। और एक दूसरी बात जो लोग कहते हैं कि रशिया में नहीं अटैक हुआ, बेलग्रोड की अटैक जो है, बेलग्रोड इज इन रशिया। खार्किव से जो लगा हुआ शहर है, एक जमाने में ट्विन शहर का कहा जाता था इसको। तो बेलग्रोड में यूक्रेन ने अटैक किया है। तो ये बात गलत है कि रशियन सॉइल में यूक्रेन ने अटैक नहीं किया। यूक्रेन ने अटैक किया है। तो गोमेल में अटैक हुई है। चर्नीहिव के टाइम में हमारे 10-12 दिन अभिषेक उसके बारे में रिपोर्ट कर चुके हैं। जी। तो ये नहीं कि रशिया में अटैक नहीं हुआ, लेकिन हिट देम वेयर इट हर्ट्स नहीं हुआ है। और इस वेपन के साथ, जैसे आपने सही फरमाया, इसका रेंज और बाकी चीजें, एक और चीज है इसका वॉरहेड। इसमें आप डिप्लीटेड यूरेनियम लगा सकते हैं। तो समीर जी, ये बहुत ही खतरनाक वेपन है। और आपने इस पूरे डिबेट का जो सारांश को बिल्कुल ही अच्छे से कैप्चर किया है। वी आर पुशिंग यूक्रेन टुवर्ड्स एंड रशिया टुवर्ड्स द थर्ड वर्ल्ड वॉर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।